तो भैया 3 दिन बाद है अकाउंट्स का एग्ज़ाम। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यार इस बचे हुए 3 दिन में क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं हूँ ना यार, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस वीडियो में बने रहो, मेरे बालों को इग्नोर करो, मेरी बातों पर ध्यान दो। गर्मियों में मैं ऐसे ही बाल रखता हूँ छोटे। देखो पहली बात तो ये है कि जो तुम अदर पेपर का भी प्रिपेयर कर रहे थे या फिर रिवीजन कर रहे थे, आज बंद। कल से सिर्फ अकाउंट्स करना है, कल से लेकर 21, 22, 23 3 दिन पूरा अकाउंट्स करना है। देखो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है ना, तो मॉड्यूल के जो तुमने चैप्टर पढ़ रखे हैं, ठीक है, जो तुमने चैप्टर पढ़ रखे हैं उनके तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन फिर से एक बार कॉपी पर सॉल्व करो। ना 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 ना, पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा राइटिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा हो रफ में जितना रगड़ सको रगड़ दो, लेकिन एक बार ज़रूर से सॉल्व कर दो यार। मैंने भी ये किया था, मैंने सारे चैप्टर्स किए थे सिर्फ पार्टनरशिप को छोड़ाकर। अब देखो तुम्हें कौन कौन से चैप्टर को पहले करना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर को बाद में करना चाहिए, यानी जिनका वीक है अकाउंट्स या फिर कह लो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहला चैप्टर तुम्हें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करना है, वो बहुत ही ईजी आएगा तुम्हारे पेपर में, सबसे ईजी मेरे को लगता है वही, उसी से क्वेश्चन आएगा। तो मैं मॉड्यूल 2 के भी तीनों चैप्टर्स कर लेने हैं। पहले मैं मॉड्यूल 2 का बता दूँ, मैं तीनों चैप्टर पार्टनरशिप को छोड़कर फाइनल अकाउंट और एनपीओ और कंपनी, इन तीनों तुम अच्छे से कर लोगे ना रिवाइज। मॉड्यूल के क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लेना इसका। पहली बात तो इसको पहले यही करना कि तुम मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना, इन तीनों चैप्टर के, क्योंकि इन तीनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कम से कम 30 से 35 मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे। कोई बात नहीं है, बैलेंस शीट में टैली नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें स्टेप मार्किंग ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो मोटा मोटी इससे पकड़ लो, तुम्हें 20 से 25 तो मिल ही जाएंगे अगर किसी का बैलेंस शीट टैली नहीं भी होता है तो ठीक है। मॉड्यूल 2 में तो इतना कर लो। पार्टनरशिप को एकदम एंड में करना है यार, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि इग्नोर ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 में देखो तुम्हें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और अपना हो गया एवरेज ड्यू डेट, अपना अकाउंट करेंट और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। ये जो तीनों मैंने बताया, अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट और सेल्स ऑफ गुड्स वाला, ये तीनों में से तुम्हें पता ही होगा कि 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का इसमें वेटेज होता है इन तीनों को चैप्टर मिलाकर। तुम्हें इन तीनों को भी कर लेना है अच्छे से प्रिपेयर, इन तीनों के भी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, क्योंकि इन तीनों से बहुत ही ईजी आएंगे यार। 10 मार्क्स तुम्हारा तो ऐसे ही पहले से सिक्योर है। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मैंने बता दिया, 10 नंबर का आएगा। और अब आता है कंसाइनमेंट का टाइम। भाई कंसाइनमेंट ज़रूर से एक बार प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, क्योंकि कंसाइनमेंट में हमारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, तो चांसेस हाई है कि तुम्हारे में आएंगे। और एक और बात है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी बहुत लोग इग्नोर किए हैं, इसलिए यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी एक बार फिर से कर लेना अच्छे से, क्योंकि 15 मार्क्स का मेरे में आया हुआ है, आज तक कभी ने नहीं पूछा 15 मार्क्स, और कंसाइनमेंट से पूछा ही नहीं, जो कि ऐसा बहुत रेयर हुआ है जो नहीं पूछा है इससे। वैसे नहीं तो हर साल पूछते आया है, हर अटेम्प्ट में पूछता आया है। डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन भी पहले कर लो, वो भी ईजी है। और बाकी रहा इन्वेंट्री भी करना है तो कर लो। इन्वेंट्री से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, कभी कदार पूछता है ICI, मेरे में तो नहीं आया था क्वेश्चन उसका, लेकिन तुम में भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है ICI का यार। तो जो ईजी चैप्टर से मैं वो बता दिया मैंने, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो कंसाइनमेंट मॉड्यूल 2 का तो भाई तीनों है पार्टनरशिप को छोड़कर, और मॉड्यूल 1 में कंसाइनमेंट, BRS, एवरेज ड्यू डेट, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, अकाउंट करेंट, डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन से भी तुम्हें 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन भी इजी है। और क्या, और कोई चैप्टर्स भी है। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, ICI ने पूछ चुका है, तो इसको भी मत छोड़ना। ये सारे चैप्टर्स ईजी हैं। मैं तो कहूँगा जिन लोगों ने पूरा सिलेबस कर रखा है भाई, पूरा का एक बार फिर से कर दो। एक बार मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता होगा मॉड्यूल के ही क्वेश्चन ICI पूछता है अक्सर, बस नंबरिंग में चेंजेस रहेंगे। अगर तुम घर पे एक बार फिर से अभी सॉल्व कर लोगे ना, तो माइंड में वैसा रहेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, मतलब कि समझ लो ना कि एक तरह से क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब नंबर तो सेम नहीं होने वाले, ICI नंबर तो चेंज कर देगा, बट क्वेश्चन वही रहेगा, बाकी नाम वगैरह बस थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, बाकी लेकिन क्वेश्चन डिट्टो वही रहेगा। 70-20% तुम्हारा पेपर जो है पूरा मॉड्यूल से होने वाला है। अब आता है ट्रू फॉल्स का भाई। अब भाई ट्रू फॉल्स का देखो क्या है ना, पहली बात तुम्हें 4 से 5 अटैम्प्ट कर लेना है, 4 से 5 अटैम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स कर लो, 90% चांस है कि वहीं से आएंगे। और बाकी जो तुमने प्रैक्टिकल कर रखा है ना, उससे 2-3 तो वैसे ही बन जाना है। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा यार। और बाकी अगर टाइम मिलता है तो तुम मॉड्यूल को भी, जो भी चैप्टर्स के आगे रहते हैं, चैप्टर्स के एंड में जो भी स्टार्ट होते हैं उसमें भी ट्रू फॉल्स रहते हैं, तो ट्रू फॉल्स उसको भी कर सकते हो, टाइम रहते हैं घर में। मैंने किया था 2-3 चैप्टर का यार, टाइम नहीं बचा था, बाकी मैंने प्रीवियस ईयर का ज़रूर किया था, ठीक है। अब आता है भाई RTP MTP जो तुम्हारा आया अटेम्प्ट का, उसको ज़रूर से सॉल्व कर लेना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उनको अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो।
और एक और मैं बात बताया था, इतने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि भाई तुम्हें 2 से 5 एक कॉम्प्रहेंसिव एक अपना खुद से एग्ज़ाम देना है घर पे। तो यार अगर अभी तक वो नहीं दिया तो प्लीज़ 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 कल नहीं तो परसों तुम एक बार ज़रूर उसको दे देना। 2 से 5 कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना या फिर MTP उठाना और उसे दे देना एक बार बैठ कर दम 3 घंटा, ताकि तुम्हें अपनी गलतियाँ उस समय पता चल जाए। क्योंकि यार अब वही गलती अगर तुम डायरेक्ट एग्ज़ाम में कर दोगे या तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो नहीं हो एग्ज़ाम में, इसलिए तुम घर पे ही एक बार उसको सॉल्व कर लो। कल नहीं तो परसों करो, 21, 22, 23 को मत करना, क्योंकि 23 को अगर अब ऐसा करोगे ना 24 को एग्ज़ाम है तो थोड़ा पैनिक कर जाओगे, डर जाओगे। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में अटको ना भाई प्लीज़ वहीं पर छोड़ देना। मैंने जानते हो NPO में 40 मिनट लगा दिया, सोच रहे हो 40 से 45 मिनट लगा दिया, जबकि मेरे को उसमें 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देना था, फिर भी मैंने 45 मिनट लगा दिया। उसकी वजह से मेरा डेप्रिसिएशन छूटते रह गया। मतलब मैंने बना दिया, बहुत जल्दी बनाया, वो 5 मिनट मैंने डेप्रिसिएशन बनाया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि आंसर आ गया, ईजी था। अगर थोड़ा लेंदी होता तो डेप्रिसिएशन भी गया हाथ से। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कभी पर अटक जाओ, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने हर एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम मैनेज सेट किया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इतने मिनट से ज़्यादा नहीं देना, इतने मिनट में इसको बना लेना है। तो अगर उससे क्रॉस कर जा रहा है वो तुम्हारा टाइम, तो प्लीज़ वहीं पर उसको छोड़ दो, पेजेस छोड़ दो नीचे। क्योंकि अगर तुम दूसरे क्वेश्चन बनाओगे ना यार, तो उसमें भी अगर तुम्हारा आंसर नहीं आया, चलो उसमें भी नहीं आया, उसमें स्टेक मार्किंग का मार्क्स मिलेगा ना। अगर तुम एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम दूसरा क्वेश्चन बनाओगे ही नहीं, तो उसके स्टेक मार्किंग तुमने लूज़ कर दिया ना एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देकर। इसलिए कह रहा हूँ, अगर जहाँ पर अटको, मैं जानता हूँ यार कि नहीं हो पाता, नहीं छोड़ पाते हैं वहाँ पर। हमें लगता है कि यार तुरंत अब 2 मिनट 3 मिनट लगा कर बना ही डालते हैं ना, आंसर ले ही आते हैं ना, लेकिन नहीं हो पाता है मेरे भाई। मैं जानता हूँ नहीं हो पाता है, लेकिन ट्राई करो, जितना हो सके उतना ट्राई करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, घर पे एक बार कॉम्प्रहेंसिव जो टेस्ट जो मैंने बोला ना 2 से 5 वो ज़रूर दे देना, ठीक है। अब जैसे मैं अब बता दिया थ्योरी का, अब देखो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा थ्योरी का। देखो क्या है ना यार, देखो थ्योरी का एक रूल है कि तुम्हें जब इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, उसी समय उसका थ्योरी तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। अब तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि हाँ एक दिन बैठेंगे और सारे चैप्टर का थ्योरी एक बार कर लेंगे, नहीं होगा, वो हो ही नहीं पाएगा, वो बेकार है, टाइम वेस्ट होगा फिर तुम्हारा, अगर तुम वैसा करने का सोच रहे हो तो। देखो अगर तुम्हारे जो भी एजुकेटर से तुम पढ़ रहे हो वो अगर मैराथन लेने वाले हैं थ्योरी का, तो मैराथन अटेंड कर लो। मैंने भी किया था, लेकिन मैराथन का भी कोई काम नहीं आया मेरे, मतलब कोई मैंने थ्योरी क्वेश्चन बनाया ही नहीं यार, काम ही नहीं आया। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कि जो मैं बनाऊँ, मेरे को याद रहे या फिर कुछ उससे रिलेटेड। तो इसलिए कह रहा हूँ मैराथन भी मेरे को काम नहीं आया, लेकिन तुम देख लो, ठीक है। अब वैसे मैंने बता दिया सब कुछ, तो मैंने बता दिया, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। ट्रू फॉल्स के लिए प्रीवियस ईयर के 4-5 अटैम्प्ट के क्वेश्चन, टाइम मिल जाए एक्स्ट्रा तो फिर मॉड्यूल का भी क्वेश्चन, मॉड्यूल के प्रैक्टिकल का मैं बताऊं तो प्रैक्टिकल का मॉड्यूल के एक बार फिर से रफ में एक बार सॉल्व कर लो कॉपी पर अपना घर पर ही। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व किए होंगे तो सही है यार, नहीं तो ज़्यादातर ICS जो है ना 70 to 80% तुम्हारा मॉड्यूल से ही पूछेगा। प्रीवियस ईयर किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन अब RTP MTP जो अभी तुम्हारा करंट आया ना, उसको ज़रूर कर लेना, इतना कर लो यार, कल्याण हो जाएगा। और मैं चैप्टर फिर से एक बार लास्ट में बता दूँ, जिसको प्रॉब्लम है अकाउंट में, या फिर कह लो जो ईजी चैप्टर्स हैं जो आराम से पास होने के लिए सही है, तो मैं बता दूँ। पहला बताया था मैंने BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तुम्हारा 10 मार्क्स ऐसे ही बुक हो गया। कंसाइनमेंट 10 मार्क्स बुक, और 10 मार्क्स हमारा एवरेज ड्यू डेट और सेल्स ऑफ गुड्स, जो तीनों चैप्टर जो अकाउंट करेंट था मिलाकर। फाइनल अकाउंट, NPO, एंड फाइनल अकाउंट ईजी होता है यार, NPO थोड़ा सा हार्ड में कह सकूँ, लेकिन फाइनल अकाउंट ईजी होता है। कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट ज़रूर एक बार देख के जाना भाई, कसम से पछता जाओगे। बैलेंस शीट पक्का आएगा, मेरे हिसाब से तो आएगा, इसलिए कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट प्लीज़ एक बार देख के जाना, 5 नंबर नहीं तो लूज़ कर दोगे। ये तीनों चैप्टर, ये सारे जो चैप्टर मैंने बताए, इससे तुम आराम से स्कोर कर सकते हो यार। इसमें पास भी नहीं, छोड़ो ना, पास तो हो गए, स्कोर भी करोगे। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।